मैंने आपको उकसाया? और नहीं तो क्या, जाके उसे बता दो कि पहले तो मैंने तुम्हें तलाक दिया, उसके बाद फिर से तुम्हारी मांग में मैंने सिंदूर भर दिया और 6 दिन बाद उसकी मांग में सिंदूर भरने जा रहा है। यस, आई एम बैड पर्सन, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। क्या चाहती हो? मेरी शादी नहीं हो, टूट जाए। जाओ बोल दो जिससे जो बोलना है, गो। फिर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। तो फिर किस हक से आपने मुझे छुआ? आज के बाद हाथ मत लगाइएगा आप मुझे। इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? झगड़ रहे हैं या नजदीक आ रहे हैं? मुझसे नहीं हो पा रहा है, आप ही निकाल लीजिए। तुम्ही ने कहा था ना कि मुझे हक नहीं है तुम्हें छूने का, तो मैं तुम्हारी कोई चीज को भी नहीं छूंगा। मैं अब भुगतो। कुछ तो गलत लग रहा है मुझे। मुझे अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है? देविका अब चुप नहीं बैठेगी, वो कुछ न कुछ जरूर करेगी। पापा, साहब जी की रक्षा करना, उन पर कोई आंच ना आए। क्या हुआ? मुझे देखकर इतना डर क्यों गई? मैं आपसे नहीं डरती हूँ, और मैं अपने लिए नहीं डर रही थी। डरता इंसान सिर्फ अपने परिवार के लिए, क्योंकि वो अपने परिवार की परवाह करता है। अपनों को कोई खोना नहीं चाहता है, इसीलिए अपनों के लिए डरता है। यू मीन अपने एक्स पति के लिए, अपने साहब जी के लिए चिंता हो रही है तुम्हें, लेकिन अब ना पति तुम्हारा है और ना उसका परिवार। आराधना, आज रात ना हमारी शादी की रस्में शुरू हो रही हैं। एंड आई कांट बिलीव इट कि तुमने अभी भी ना ये शादी तोड़ने के सपने देख रही हो तुम।
ऑफ कोर्स तुम तो सपने देखोगी, क्यों नहीं देखोगी सपने तुम? क्योंकि तुमने एमडी की गलत दवाइयां जो बदल दी। क्या लगा तुम्हें मुझे नहीं पता चलेगा? आराधना, जितना ख्याल तुम एमडी का रखती हो ना, उससे कई ज्यादा नजर मेरी तुम पे होती है। तुम्हें क्या लगा एमडी ठीक हो जाएंगे तो तुमसे प्यार करने लगेंगे? क्या उन्होंने कभी तुमसे प्यार किया है? तुमने ये सोचा भी कैसे कि तुम जैसी नौकरानी को एमडी कभी पसंद भी करेंगे? मैं उन्हें सिर्फ तुमसे बचाना चाहती हूँ। उसके अलावा मेरी ना ही ऐसी कोई सोच है, ना ही कोई उम्मीद या सपना है। तुम थकती नहीं हो क्या? हाँ, ये अच्छेपन का ढोंग करके, सती सावित्री बनने का नाटक करके कोई पागल भी तुम्हारी आंखों में देखेगा ना, तो उसे पता चल जाएगा कि तुम्हारी फीलिंग्स क्या है एमडी के लिए। इट्स ओके आराधना, मैं समझ सकती हूँ। क्या कर सकते हैं? अब हीरे को ना हर कोई चाहता है, सबको पसंद आता है, पर हर किसी की औकात ही नहीं होती है ना कि वो हीरे को अपना बना सके और उसे पहन सके। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर आप साहब जी को वो दवाइयां क्यों दे रही हैं? क्यों आप उन्हें बहला फुसलाकर अपने प्यार के जाल में फंसा रही हैं? मैं बताती हूँ। क्योंकि साहब जी आज भी दामिनी जी से प्यार करते हैं और उनके मन में आपके लिए प्यार नहीं है। सिर्फ मजबूरी नाम का एक बोझ है जिसके तले दबकर वो आपसे शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। शट अप! बिल्कुल चुप हो जाओ तुम, समझी ना? बार बार भूल कैसे जाती हो कि तुम्हारी हैसियत क्या है इस घर में? और रही बात एमडी की मुझसे शादी करने की, तो वो फैसला ना उन्होंने खुद लिया है। दवाई तो मैं उन्हें इसलिए दे रही हूं ताकि तुम और ये परिवार के लोग उन्हें बहला फुसला के मुझसे दूर ना कर दे। ओ बाय द वे, मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें सब कुछ सच सच पता चल गया, क्योंकि ये जो इतना नाटक कर रही थी तुम, इतनी चालाकी, इतनी मेहनत, वो सब कुछ पानी में चला गया। आराधना, मैंने एमडी की दवाइयां फिर से बदल दी है। तुम्हारी वजह से ना उनका डोज और भी बढ़ा दिया है मैंने। ऐसा नहीं कर सकती आप। सब तुम्हारी गलती है आराधना, और इसके आगे जो भी कुछ होगा ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। हो रहा है मुझे, अब तो घूम रहा है मेरा। बाबूजी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो, खाने को दो। अरे देखो किसका फोन है? तुम्हारे साहब जी का। अब ना उन्हें सिर्फ मेरी जरूरत है आराधना। हाँ एमडी। देविका, तुम कहाँ? देविका, मैं रसल चौक के पास हूँ और मैं आ रहा। हाँ एमडी, मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ है साहब जी को? उनकी आवाज ठीक नहीं लग रही है मुझे। क्या हुआ है उन्हें बताओ। डोंट वरी आराधना, मैं उनका ना बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। आखिर वो मेरे पहले और मेरे आखिरी प्यार है।
ऑल्सो वेट, एक और चीज। तुमने ना मुझे बहुत नचाया आराधना पाटिल। पहले भूतों से डराकर, उसके बाद बार बार एमडी को मुझसे छीनने की कोशिश कर कर। पर आज मेरी मेहंदी की रात पे सबसे ज्यादा जश्न तुम बनाओगी। घुंघरू पहन के नाचते हुए आओगी और मेरे हाथों पे मेहंदी तुम लगाओगी। ये लो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मेरा नाम देविका है और मैं जो चाहती हूँ ना उसे तो मैं पाकर रहती हूँ। मेरा वादा है तुमसे, आज रात एमडी के नाम की मेहंदी मेरे हाथों पे ना तुम ही लगाओगी। सर आप गाड़ी साइड में लीजिए। सर आप प्लीज गाड़ी साइड में लीजिए। दूर हो जा, दूर हो जा मुझसे। माधव, क्या चाहते हो मुझसे? दूर हो जा। माधव, हट जाओ यहाँ से, माधव, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। एमडी, एमडी मैं हूँ देविका। दरवाजा खोलिए एमडी। देविका, देविका, एमडी, एमडी आप ठीक है ना? क्या हुआ आपको? ठीक है। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने दवाई भी ली, फिर भी मेरा सर दर्द करने लग गया था, चक्कर आने लग गए थे। मुझे लगता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ तो है, कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। देविका, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अजीब गरीब कुछ दिखने लग गया मुझे देविका। मैं होश में नहीं था। एक सेकंड के लिए मेरे सामने अंधेरा छा गया, कुछ पैनिक अटैक जैसा होने लग गया देविका। एमडी रिलैक्स, मैं आ गई हूँ ना, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। यू आर फाइन, डोंट वरी। एमडी, आपको रेस्ट की जरूरत है, इसलिए मैंने आपसे कहा था ना कि आप ऑफिस मत जाइए। ये ऑफिस की बात नहीं है देविका, ये बात कुछ और है। कोई बात नहीं है एमडी, इतनी बड़ी सर्जरी होने के बाद आपने रेस्ट नहीं लिया और डॉक्टर ने कहा था इन दवाइयों से साइड इफेक्ट्स होते हैं, सर दर्द भी हो सकता है, इसलिए आपको रेस्ट करने के लिए बोला था। और ऊपर से वो आराधना का स्ट्रेस, ये सारी बातें ना आपकी सेहत पे असर कर रही है। एमडी, 5 दिन में हमारी शादी है। मैं कहती हूँ आप ना प्लीज थोड़े दिन का ब्रेक ले लीजिए काम से, यही आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, लेकिन देविका, घर वालों को इस हादसे के बारे में कुछ मत बताना। मैं नहीं चाहता कि ये बात उन्हें पता चले। जब मैं अस्पताल में था, मैं जानता हूँ कितनी टेंशन में आ गए थे। दोबारा मैं उन्हें परेशान नहीं देख पाऊंगा। ओके। मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, तुम टेक ओवर करो। और ऑफ कोर्स एमडी, आइए। एमडी, आप रिलैक्स कीजिए, बस मेरे हाथों में अपना हाथ दे दीजिए। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। दादी,
देविका अब तक साहब जी को लेकर नहीं आई है और फोन पर भी उनकी आवाज सही नहीं आ रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसने ना कल रात उनकी दवाइयां बदलकर डोज भी बढ़ा दी है। पता नहीं वो किस हाल में होंगे। भगवान झूठ ना बुलवाए। अगर हमारे माधव को एक खरोच भी आई ना, हम सब कुछ भुलाकर उस नासपीटी देविका के अंजर पंजर ढीले कर देंगे। मैं बहुत थक गया, शाम को मेहंदी भी है, तुझे आराम करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए, मेरा ख्याल रखने के लिए। ऑफ कोर्स एमडी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बुला लीजिए। कैसी लड़की है ये? एक लड़की अपने होने वाले पति के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? समझ में नहीं आ रहा कि ये देविका बड़े भैया को इतना कंट्रोल कैसे कर पा रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना तो हम भैया को ठीक कर पा रहे हैं और ना ही इस देविका को एक्सपोज कर पा रहे हैं। आखिर करें तो क्या करें? और मेनका दीदी भी नहीं है यहाँ पर। हम हार गए हैं दादी। सिर्फ 3 दिन बचे हैं शादी में। नहीं, एक पत्नी कभी नहीं हारती। और अब जो मैं करने वाली हूँ उससे लेकर आप लोग मुझसे कोई सवाल या जवाब नहीं करेंगे। बस मेरी मदद कर दीजिएगा। ऐसा क्या करने वाली हो आराधना? आराधना, तुम पक्का ये करना चाहती हो? हाँ दादी। आराधना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज से एमडी का खाना, नाश्ता, दवाई, जूस सब कुछ उनकी होने वाली पत्नी यानी कि मैं उन्हें दूंगी। कहाँ है साहब जी? उन्हें देखने आई हूँ मैं, उनकी तबीयत के बारे में पूछने आई हूँ। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मैं फिर से तुम्हें वो दवाइयां बदलने नहीं दूंगी। आज से शादी तक ना उनका खाना, उनकी दवाई, उन्हें सब कुछ मैं दूंगी, समझी? मैं जाकर देखती हूँ एमडी कहाँ है। मैंने हर जगह चेक कर लिया, एमडी घर पे मिल ही नहीं रहे और उनका फोन भी स्विच ऑफ है। ठीक है, थैंक यू। भैया ना तो ऑफिस में और ना ही किसी मीटिंग में गए हैं। ऑफ कोर्स वो घर पे ही होंगे क्योंकि बाहर ना उनकी गाड़ी भी पार्क्ड है। और सिक्योरिटी से भी मैंने पूछा, उन्होंने भी बताया कि वो आज कहीं बाहर नहीं गए हैं। तो फिर माधव है कहाँ? हमने पूरे घर में देख लिया, आउट हाउस में भी देख लिया, पर बड़े भैया कहीं भी नहीं है। साहब जी कहाँ है देविका? क्या किया आपने उनके साथ में? कहाँ है वो बताइए। कहीं आपने उन्हें कहीं छुपा के तो नहीं रखा है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? 2 दिन में मेरी एमडी से शादी होने वाली है, मैं क्यों उन्हें गायब करूंगी? किशन, तू जल्दी से पुलिस को फोन लगा। कल उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। अगर कहीं उसे कुछ हो गया तो? हाँ किशन,
प्लीज जल्दी फोन लगाओ। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने बड़े भैया माधव दास भारद्वाज जी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ। वो सुबह से गायब है और उनका फोन भी नहीं लग रहा। देखिए मिस्टर भारद्वाज, आप थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए। लेकिन सर, हो सकता है वो ऐसे किसी काम से गए हो जिसके बारे में वो किसी को बताना ना चाहते हो। फिक्र मत कीजिए, थोड़ी देर में आ जाएंगे। भैया मुझे दीजिए। इंस्पेक्टर साहब जी का फोन बंद है और उनकी तबीयत भी खराब है, उन्हें कभी भी चक्कर आ जाते हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? देखिए मैडम, पहले से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर साहब जी को कुछ भी हुआ ना देविका, तो आप याद रखिएगा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझसे बुरा कोई नहीं। मैंने कल कुछ ज्यादा ही डोज दे दी थी। सच में ऐसी हालत में एमडी कहीं चले गए या कुछ हो गया तो? खराब ये क्या मजाक है? आपकी, इस परिवार की और हम सबकी भलाई के लिए मैंने आपको किडनैप किया है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कैसा घटिया मजाक है ये? खोलो। ऐसा मत कीजिए, आपको ही दर्द होगा। मेरी दर्द की इतनी परवाह होती, ऐसे बांध के नहीं रखती तुम मुझे। इससे तुम मेरी शादी टाल सकती हो आराधना, लेकिन मुझे हासिल नहीं कर सकती। मैं आपको हासिल नहीं करना चाहती हूँ, मैं सिर्फ आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकना चाहती हूँ। और देविका आपके लिए सही नहीं है। वो Shut up! गलत देविका नहीं, तुम हो मेरे लिए। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरे साथ सिर्फ गलत होते जा रहा है। अरे मुझे तो उस दिन का अफसोस है जब मैं तुम्हें इस घर में लेके आया था, इस घर में जगह दी, वो इज्जत दी जो तुम डिजर्व नहीं करती हो। और पता है मैंने ये क्यों किया? विनायक के लिए किया। लेकिन बहुत पहले ही मुझे इस घर से बाहर फेंक देना चाहिए था तुम्हें। अफसोस होता है मुझे रोज कि तुम मेरी जिंदगी में आई हो। क्या लगता है तुम्हें ये सब करके मैं तुम्हें पत्नी का दर्जा दे दूंगा? बल्कि इससे मेरी नफरत तुम्हारे लिए और बढ़ जाएगी। जानती हूँ मैं, लेकिन मैं आपकी नफरत सह सकती हूँ, पर आपको इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती मैं। आपके मन के अंदर चल रहे भूचाल को मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन आप तो उसे महसूस करने के बाद भी नहीं समझ पा रहे, इसलिए अपने आप को इस तरह आग के कुएं में धकेल रहे हैं आप। और मैं वो बिल्कुल नहीं होने दे सकती, और इसीलिए मैं आपको यहाँ लाई हूँ। कहना क्या चाहती हो? मुझे समझ नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं है आप ठीक, और इस वक्त आपको ये बात नहीं समझिए, लेकिन मैं तो ये देख पा रही हूँ, इसलिए मुझे हर हाल में आपकी और देविका की शादी रोकनी है। कम से कम तब तक जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। अरे मैं बिल्कुल ठीक। इस वक्त आप ना होश में नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी कहूंगी, कोई भी इल्जाम लगाऊंगी या कोई भी तर्क पेश करूंगी ना, तो आपको उस पर यकीन होगा ही नहीं। कहना क्या चाहती हो? मुझे खोलो,
खोलो यहाँ से, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे घर जाना है, मुझे मेरी दवाई चाहिए, मुझे देविका के पास जाना है। आपको ना ही देविका की जरूरत है और ना ही उन दवाइयों की जरूरत है। मैं नहीं खोलने वाली हूँ आपको, आप यहीं रहेंगे। होती कौन हो तुम? तुम्हारा मेरा तलाक हो चुका है। अब जो चाहे मैं करूं, जिसे भी चाहूं, जिससे भी शादी करूं। तुम होती कौन हो? अगर आज इन दृश्यों से मैं छूट गया तो मैं सच में तुम्हें जानती हूँ आप मुझे सजा देंगे। खोलो मुझे। साहब जी देखिए, इस वक्त ना आपको दवाइयाँ ना लेने की वजह से बहुत परेशानी हो रही होगी, लेकिन जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ना तो मैं आपको घर वापस लेकर जाऊंगी। इस वक्त आप सही गलत का फर्क भूल चुके हैं, पर मेरा भरोसा कीजिए, जब पूरी तरह ठीक हो जाएंगे ना आप, तब आपको एहसास होगा कि जो भी मैंने किया सिर्फ आपके भले के लिए किया। लेकिन आपको अगर फिर भी मुझे सजा देनी होगी ना तो बेझिझक दे दीजिएगा, मुझे वो भी मंजूर होगा। ये जो तुम कर रही हो ना वो ठीक नहीं है। मुझे माफ कर दीजिएगा साहब जी, शायद मेरा तरीका गलत होगा, लेकिन मेरे बापा जानते हैं कि मेरा दिल और मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। साहब जी यहाँ बंदे रहेंगे तो देविका इनको दवाई नहीं दे पाएगी, और फिर साहब जी अपने आप ठीक हो जाएंगे और मेरी बात समझेंगे। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।